हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है छठ पूजा, तो मैं कर रही हूँ अपनी छठ पूजा की तैयारी। तो मैं अभी अपनी चूड़ी को सेट कर रही हूँ, क्योंकि चूड़ी को मैं सेट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये बहुत ज़्यादा समय लेता है। और जब ऐन मौके पे रेडी होना रहता है तो फिर इसको सेट करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, इसलिए मैं इसको पहले से ही सेट करके पहन रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में बहुत सारा काम करना है, पूजा की तैयारी वगैरह सब कुछ करना है हमें। और आज मैं रेड कलर की साड़ी पहन रही हूँ, तो मैं रेड कलर की चूड़ी पहन रही हूँ आज। सॉरी अगर आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी, तो क्योंकि मैं अपनी छत पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और छत में बहुत सारे चिड़िया हैं, तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं और बाहर बच्चे वगैरह भी खेल रहे हैं, तो उन सभी की आवाज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो आज मैंने व्रत रखा है और ये व्रत बच्चों के लिए होता है, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे हेल्थ के लिए व्रत रखा जाता है। तो मैंने भी रखा है। वैसे तो अभी मेरा कोई भी बच्चा वगैरह नहीं है, बट जो फ्यूचर में जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी रखती हैं। जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो भी रख सकते हैं इस व्रत को। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि रखने को व्रत, तो मैंने भी रखा है। और इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह भी नहीं पी सकते हैं। सुबह से लेकर जब तक पूजा वगैरह नहीं कर लेते ना, तब तक इसमें कुछ भी पानी भी नहीं पीना होता है। तो आज है छठ पूजा और ये लॉकडाउन की वजह से उतने अच्छे से कोई कर ही नहीं पाएगा, मतलब सब मिल के करते हैं ना छठ पूजा, लेकिन अभी तो पॉसिबल ही नहीं है ये वायरस वगैरह की वजह से। तो मतलब गांव में ये परमिशन है कि हम सब एक एक करके बारी बारी जाके पूजा करके आ सकते हैं, बट जो एक साथ में बैठा के जो कथा वगैरह सुनाते थे ना, वो सब नहीं होगा। तो होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। और मतलब मेरे को मेहंदी लगाना था, बट मैंने मेहंदी रात में लगाया नहीं, और दिन में तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और मुझे रेड कलर की साड़ी पहननी है, तो मैंने रेड और गोल्ड का मिक्स किया है चूड़ी को। और अभी मैं जाऊंगी भाजी तोड़ने, और छठ में ना यहाँ 6-7 प्रकार की भाजी को मिक्स करके उसे फिर बनाते हैं। और वो भाजी में ना हम नॉर्मल नमक नहीं डालते हैं, उसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, क्योंकि हम अब आज नमक नहीं खा सकते, इवन हम पानी भी नहीं पी सकते आज। तो अभी हम सब जा रहे हैं मंदिर, जहां हम पूजा करेंगे। यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं वहीं पे ही पूजा करते हैं छठ का। और मुझे तो पता नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा है कि कैसे पूजा वगैरह होता है, तो आज वो मैं देखूँगी। और यहाँ पे देखो, मैंने सोचा था कि बहुत कम भीड़ होगा, बट यहाँ पे काफ़ी सारे लेडीज़ आई हैं। और यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ ही दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जेंट्स अलाउड नहीं है। और बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे थाली पकड़े हुए हैं, और इस थाली में बहुत सारे चीज़ें लाए हुए हैं, जैसे कि लाई, दही, ये सब कुछ रखा होता है इसमें। तो अभी मेरे को मम्मी बता रही कि कैसे पूजा करते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मनाया जाता है छठ पूजा, और मैंने मेरे यहाँ पे तो कभी ऐसा नहीं देखा। और यहाँ पे मतलब 2 बैल बनाए गए थे मिट्टी के, और फिर उसके जस्ट पीछे ऐसे 2 गड्ढे थे जिसमें पानी डालते थे। और ये जो यहाँ पे जो बैल बनाए हुए हैं ना, उस पर सभी लोग फूल वगैरह, फल और लाई और दूध, दही, ये सब कुछ चढ़ा रहे थे। और मुझे तो कुछ भी पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, तो मम्मी बता रही थी मुझे क्या करना है उसको।
हमारे यहाँ छठ पूजा का बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है छठ पूजा। और यहाँ पे सभी लोग प्यार से अपने बच्चों के लिए व्रत को रखते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों के लिए ना वो मिट्टी के खिलौने बनाकर भी चढ़ाते हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा जो बच्चे खेलते हैं। और लड़कियों के नाम से ना डॉल वगैरह मिट्टी के बना के ना चढ़ाया जाता है भगवान के पास में। और यहाँ पे फिर जब पूजा करके आते हैं ना, तो एक कपड़े में ना चूना वगैरह करके फिर अपने बच्चे के पीठ पे मारते हैं। और क्योंकि जिनका मानना है, सभी का यहाँ मानना है कि ऐसा करने से बच्चे का जो उम्र है वो बढ़ जाता है। पूजा में सबसे पहले मैंने अगरबत्ती जलाया और दिया जलाया। फिर उसके बाद जहाँ पे सभी लोग वो जो बैल थे दो, उनके ऊपर फूल चढ़ाया और दूध दही ये सब से उनको स्नान करा के फिर उसके बाद में आशीर्वाद लिया उनका। और यहाँ पे दोना बना के लाते हैं और 6 दोना लाई जो होता है ना, जो चावल से बनाया जाता है, उसको ना 6 दोना ना डालना होता है वहाँ पे, मतलब प्रसाद के रूप में देते हैं वहाँ पे। और नारियल चढ़ाया जाता है। पूजा करने के बाद मैंने भगवान को जल से आचमन किया और उसके बाद फिर हम लोग मंदिर के अंदर गए। वहाँ पर सारे पुजारी थे और वहीं पे ही नारियल वगैरह तोड़ रहे थे साइड में। और सभी लेडीज़ वहाँ अंदर मंदिर में माता की मूर्ति थी, वहाँ पर जाके बारी बारी सभी पूजा करके आ रहे थे वहाँ। फिर उसके बाद मंदिर में मुझे माँ ने नारियल दिया, जिससे मुझे भगवान के ऊपर चढ़ाना था। फिर बाद में पंडित जी ने उसी नारियल को मुझे तोड़ के प्रसाद के रूप में वापस किया। और मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और सभी लोग एक एक करके पूजा करके आ रहे थे वापस। मंदिर के अंदर माता की बहुत ही प्यारी मूर्ति थी और वहाँ पे सभी पूजा कर रहे थे। फिर जब सभी ने पूजा कर लिया, उसके बाद मैंने भी पूजा किया माता की। और मेरी मम्मी ने भी किया, हम दोनों ने मिलकर साथ में किया पूजा। और फूल वगैरह चढ़ाया मैया के ऊपर। और फिर हम मंदिर के अंदर से हम बाहर चले गए। फिर जब मैं मंदिर से बाहर आई तो पंडित जी ने मुझे एक कपड़े को, झोली को फैलाने को कहा। उसमें उन्होंने मुझे सारे प्रसाद डाल कर दिए और बोला कि इसे जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाता संभाल के रखना। तो उसे फिर मैंने संभाल के रख दिया। मम्मी ने उसे बांध दिया कपड़े में। और फिर उसके बाद हम बाहर आ गए और वहाँ पे जो वो 2 पानी के गड्ढे थे ना, उसमें हमने सभी में एक एक करके लोटे से पानी डाला। तो हर एक गड्ढे में 3 लोटा पानी डालना था। और फिर उसके बाद पूजा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद कथा सुनाया जाता था पहले, बट अभी वायरस की वजह से कथा को नहीं सुनाया गया, मतलब उसको कैंसिल कर दिया गया कथा को। तो हम यहाँ घर पूजा करने के बाद फिर घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद मम्मी ने पत्तल में हम दोनों के लिए खाना निकाला। ये लाल कलर का खाना होता है, जिसे आज के दिन जो भी व्रत रखते हैं वो खाते हैं। वो नॉर्मल जो चावल होता है उसे नहीं खा सकते हैं। तो मम्मी ने हम दोनों के लिए चावल निकालने से पहले कुत्ता, बिल्ली और पक्षियों के लिए निकाल दिया था खाना। और उसके बाद ही हम लोगों ने खाया, क्योंकि सबसे पहले उन लोगों को भोग चढ़ाया जाता है और थोड़ा थोड़ा दूसरों को भी दिया जाता है प्रसाद के रूप में इसे। और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो फिर मैंने खा लिया। वैसे तो वो चावल इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था, फिर भी
भूख के कारण से मैंने उस सब खा लिया। और भाजी जो था ना वो 6 प्रकार की भाजियों को एक साथ मिक्स करके बनाया था ना, तो भाजी बहुत टेस्टी था। बट भाजी को बिल्कुल भी छौंक वगैरह नहीं लगाया था, वो सिर्फ़ ऐसे ही उबला हुआ था और उसे ही हमने खाया। और फिर उसके बाद ये लास्ट बार होता है, मतलब सुबह से लेकर जब पूजा करने के बाद फिर हम ये खाना खाते हैं। फिर उसके बाद रात को और दोबारा खाना नहीं खा सकते हैं, सीधा नेक्स्ट डे ही हम फिर खाना खा सकते हैं या नेक्स्ट डे ही हम पानी पी सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने और कुछ भी नहीं खाया। और ये व्रत मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा व्रत करके। और जो भी माहौल था वो सब पूजा पाठ का वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और होप आपको भी ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।